नमस्कार। मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में आप सभी की जी के सामने प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना नैराश्य का दूसरा भाग। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। 3-4 महीने के बाद निरुपमा अपने घर आई। घमंडी लाल उसे विदा कराने गए थे। सलहेज ने महात्मा जी का रंग और भी चोखा कर दिया। बोली, ऐसा तो किसी को देखा नहीं कि इस महात्मा जी ने वरदान दिया हो और वह पूरा ना हो गया हो। हाँ, जिसका भाग्य फूट जाए उसे कोई क्या कर सकता है। घमंडीलाल प्रत्यक्ष तो वरदान और आशीर्वाद की उपेक्षा करते ही रहे। इन बातों पर विश्वास करना आजकल संकोचजनक मालूम होता है, पर उनके दिल पर असर जरूर हुआ। निरुपमा भी की खातिरदारियां होनी शुरू हुई। जब वह गर्भवती हुई तो उसके दिलों में नई नई आशाएं हिलोरे मारने लगीं। सास जो उठती गाली और बैठते व्यंग से बातें करती थी, अब उसे पान की तरह फेरती। बेटी, तुम रहने दो, मैं ही रसोई बना दूंगी, तुम्हारा सिर दुखने लगेगा। कभी निरुपमा कलसे का पानी या चारपाई उठाने लगती तो सास दौड़ती, बहू रहने दो, मैं आती हूं, तुम कोई भारी चीज मत उठाया करो। लड़कियों की बात और होती है, उन पर किसी बात का असर नहीं होता। लड़के तो गर्भ में ही मान करने लगते हैं। अब निरुपमा के लिए दूध का उठौना किया गया, जिससे बालक पुष्ट और गोरा गोरा निकले। घमंडी वस्त्राभूषणों पर उतारी हो गए। हर महीने एक ना एक नई चीज लाते। निरुपमा का जीवन इतना सुखमय कभी न था, उस समय भी नहीं जब नवेली बधू थी। महीने गुजरने लगे। निरुपमा को अनुभूत लक्षणों से विदित होने लगा कि यह कन्या ही है, पर वह इस भेद को गुप्त रखती थी। सोचती, सावन की धूप है, इसका क्या भरोसा, जितनी चीज धूप में सुखानी हो सुखा लो, फिर तो झटा छाएगी ही। बात बात पर बिगड़ती। वह कभी इतनी मानसीला न थी, पर घर में कोई तू चूं तक न करता रहा, कहीं बहू का दिल न दुख जाए, नहीं कहीं बालक को कष्ट न हो। कभी कभी निरुपमा केवल घर वालों को जलाने के लिए अनुष्ठान करती। उसे उन्हें जलाने में मजा आता था। वह सोचती, तुम स्वार्थियों को जितना जलाऊं उतना अच्छा। तुम मेरा आदर इसलिए करते हो ना कि मैं बच्चे को जन्म दूंगी, तुम्हारे कुल का नाम चलाएगा ये। मैं कुछ नहीं हूं, बालक ही सब कुछ है। मेरा अपना कोई महत्व नहीं, जो कुछ है वह बालक के नाते। ये मेरे पति हैं, पहले इन्हें मुझसे कितना प्रेम था, तब इतने संसार लोलुप न हुए थे। अब इनका प्रेम केवल स्वार्थ का स्वांग है। मैं भी पशु हूं, जिसे दूध के लिए चारा दिया जा रहा है। खैर, यही सही, इस वक्त तो तुम मेरे काबू में आए हो। जितने गहने बन सके बनवा लूं, इन्हें तो छीन न लोगे। इस तरह 10 महीने पूरे हो गए। निरुपमा की दोनों ननदें ससुराल से बुलाई गईं। बच्चे के लिए पहले ही सोने के गहने बनवा लिए गए। दूध के लिए एक सुंदर दुधार गाय मोल ले ली गई। घमंडी लाल उसे दवा खिलाने को एक छोटी सी सेज गाड़ी लाए। जिस दिन निरुपमा को प्रसव वेदना होने लगी, द्वार पर पंडित जी मुहूर्त देखने के लिए बुलाए गए। एक मीर शिकार बंदूक छोड़ने को बुलाया गया। गाय ने मंगल गान के लिए बटोर ली गई। घर से तिल तिल कर खबर मंगवाई गई। क्या हुआ, लेडी डॉक्टर भी बुलाई गई। बाजे वाले हुक्म इंतजार में बैठे थे। पामर भी सारंगी लिए जच्चा मानकर नंदलालो सो की तान सुनाने के लिए तैयार बैठा था। सारी तैयारियां, सारी आशाएं, सारा उत्साह समारोह एक ही शब्द पर अवलंबित था। ज्यों-ज्यों देर होती थी, लोगों में उत्सुकता बढ़ती जाती थी। घमंडीलाल अपने मनोभावों को छिपाने के लिए एक समाचार पत्र देख रहे थे। मानो उन्हें लड़का या लड़की दोनों ही बराबर हैं, मगर उनके बूढ़े पिताजी इतने सावधान न थे। उनकी पीछे खिल्ली जाती थी, हंस हंस कर सबसे बात कर रहे थे और पैसों की एक थैली को बार बार उछालते थे। मीर शिकार ने कहा, मालिक से अब की पगड़ी दुपट्टा लूंगा। पिताजी ने खिलकर कहा, अबे कितनी पगड़ियां लेगा, इतनी बेभाव की दूंगा कि सर के बाल गंजे हो जाएंगे तुम्हारे। पामर बोला, सरकार अब की कुछ जीविका लूं। पिताजी खिलकर बोले, अबे कितनी खाएगा, खिला खिला कर पेट फाड़ दूंगा। सहसा महरी घर में से निकली, कुछ घबराई सी थी। वह अभी कुछ बोलने भी न पाई थी कि मीर शिकार ने बंदूक फेर कर दी। बंदूक छूटनी थी कि रोशनी चौकी की तान भी छिड़ गई। पामर भी कमर कसकर नाचने को खड़ा हो गया। महरी, अरे तुम सब के सब भंग खा गए हो क्या? मीर शिकार, क्या हुआ? महरी, हुआ क्या, लड़की ही तो फिर हुई है। पिताजी, लड़की हुई है? ये कहते कहते वह कमर थाम कर बैठ गए, मानो वज्र गिर पड़ा।
घमंडी लाल कमरे से निकल आए और बोले, जाकर लेडी डॉक्टर से तो पूछ, अच्छी तरह देख न ले, देख सुन। चल खड़ी हुई महरी, बाबूजी मैंने तो आंखों देखा है। घमंडी लाल, कन्या ही है। पिताजी, हमारी तकदीर ही ऐसी है कि बेटा जारू से सबके सब। तुम सभी के भाग्य में कुछ पाना ना लिखा था तो कहां से पाते, बच्चे का जन्म कैसे होता। भाग जाओ, सैकड़ों रुपए पर पानी फिर गया, सारी तैयारियां मिट्टी में मिल गईं। घमंडी लाल, इस महात्मा से पूछना चाहिए, मैं आज डाक से जरा बचा की खबर लेता हूं। पिता, धूर्त है धूर्त। घमंडी लाल, मैं उनकी सारी धूर्तता निकाल दूंगा, मारे डंडों के खोपड़ी ना तोड़ दूं तो कहिएगा। चांडाल कहीं का, उसके कारण मेरे सैकड़ों रुपए पानी में फिर गए। ये सेज गाड़ी, ये गाय, ये पलना, ये सोने के गहने किसके सिर पटकूं। ऐसे ही उसने कितनों की ठगा होगा। एक दफा बचा ही मरम्मत हो जाती तो ठीक हो जाता। पिताजी, बेटा उसका दोष नहीं, अपने भाग्य का दोष है। घमंडी लाल, उससे क्या ऐसा होगा, औरतों से इस पाखंड के लिए कितने ही रुपए ऐंठता होगा, वह सब उन्हें उगलना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस में रपट कर दूंगा। कानून में पाखंड का तो भी दंड है। मैं पहले ही चौंका था कि हो ना हो वह पाखंड ही होगा, लेकिन मेरी सलहजना ने धोखा दिया। नहीं तो मैं ऐसे पाजियों के पंजे में कब आने वाला था। एक ही स्वर है। पिताजी, बेटा सब्र करो, ईश्वर को जो कुछ मंजूर था वह हुआ। लड़का लड़की दोनों ही ईश्वर की देन है, जहां तीन है वहां एक और सही। पिताजी और पुत्र में ये बातें होती रहती हैं। पामर, मीर शिकार आदि ने अपने अपने डंडे संभाले और अपनी राह चले। घर में मातम सा छा गया। लेडी डॉक्टर भी विदा कर दी गई। सौर से जच्चा और दाई के सिवा कोई न रहा। वृद्धा माता तो इतनी हताश हुई कि उसी वक्त अटबास खटवास लेकर पड़ रही। जब बच्चे की बरही हो गई तो घमंडी लाल स्त्री के पास गए और सरोज भाव से बोले, फिर लड़की हो गई। निरुपमा, क्या करूं, मेरा क्या बस। घमंडी लाल, उस पापी धूर्त से बड़ा चकमा दिया। निरुपमा, अब क्या कहें, मेरे भाग्य में ही ना होगा, नहीं तो वहां कितनी ही औरतें बाबा जी को रात दिन घेरे रहती हैं। वह किसी से कुछ लेते तो कहती कि धूर्त है, कसम ले लो जो मैंने एक कौड़ी भी उन्हें दी हो। घमंडी लाल, उसने लिया या ना लिया, यहां तो दिवाला निकल गया। मालूम हो गया तकदीर में पुत्र नहीं लिखा है। कुल का नाम डुबोना ही तो क्या आज ही डूबा, क्या 10 साल बाद डूबा। अब कहीं चला जाऊंगा, गृहस्थी में कौन सा सुख रखा है। वह बहुत देर तक खड़े खड़े अपने भाग्य को रोते रहा, पर निरुपमा के सिर तक न उठाया। निरुपमा के सिर फिर वही विपत्ति आ पड़ी, फिर वही ताने, फिर वही अपमान, फिर वही अनादर, फिर वही छिलेदार। कहीं को किसी की चिंता न रहती, खाती पीती है या नहीं किसी को परवाह नहीं, अच्छी है या बीमार है, दुखी है या सुखी, किसी को परवाह नहीं। घमंडी लाल यद्यपि कहीं न गए, पर निरुपमा को यही धमकी प्रायः नित्य ही मिलती रहती थी। कई महीने यूं गुजर गए तो निरुपमा ने फिर भावज को लिखा कि तुमने और भी मुझे विपत्ति में डाल दिया। इससे तो पहले ही भली थी, अब तो कोई बात भी नहीं पूछता कि मरती है या जीती है। अगर यही दशा रही तो स्वामी जी चाहे संन्यास लें या न लें, लेकिन मैं संसार को अवश्य त्याग दूंगी। अब इसके आगे की कहानी आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।